हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से और ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव में जो हमारा बुक है उसका नाम क्या है, अंतरा। ठीक है, जो अंतरा बुक है हिंदी इलेक्टिव का, उसमें आपका क्या दिया हुआ है, पहले काव्यखंड दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आपका काव्यखंड दिया हुआ है। तो काव्यखंड का जो पहला लेसन है उसका ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है काव्यखंड का है उसमें देखिए दो गीत दिया हुआ है, एक देवसेना का गीत और एक कार्नेलिया का गीत। ठीक है, इन दोनों गीतों में से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि एग्जाम में किस तरह प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और इस चैप्टर के पूरे अच्छे अच्छे प्रश्न। ठीक है, पहले देखिए क्या बोल रहा है, देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो देवसेना का गीत है ना वो देखिए ग नंबर स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, जो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या हमारा प्रश्न है कि देवसेना कौन थी। तो देवसेना कौन थी आपको याद रखना है कि मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। जो देवसेना थी वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट उत्तर होगा। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या है कि देवसेना ने अपना जीवन किस प्रकार बिताया था। ठीक है, इसका देखिए प्रश्न क्या है, पहला का दिया हुआ है दासी बनकर, खा दिया हुआ है हमारा खुशी से, और ग है भ्रमवश, और घ क्या है दुख में। तो देखिए देवसेना ने अपना जीवन किस प्रकार बिताया था। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, भ्रमवश। देखिए आप जब देवसेना का गीत पढ़े होंगे तो पहले ही में आप देखिए यह पढ़े होंगे स्टेंजा जो कि मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, जो शुरू से हमारा है वो कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकर योग की भीख लुटाई। तो ये पढ़े होंगे कि मैंने भ्रमवश यानी भ्रम के वश में अपना जीवन क्या किया था, बिताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 का ग नंबर राइट उत्तर होगा, भ्रमवश। अब हम लोग 4 नंबर समझते हैं। देखिए 4 नंबर क्या है, देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन उसके साथ था। तो देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन उसके साथ था, पहला देखिए क्या हमारा स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त साथ नहीं था। ठीक है, खा नंबर क्या है, उसका भाई यह भी साथ नहीं था। ग क्या है, प्रलय यह भी साथ नहीं था, नीवरता। ठीक है, यह क्या थी, देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में नीवरता याद थी। नीवरता का मतलब होता अकेलापन बोलिए या फिर खामोशी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग राइट उत्तर होगा कि देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में जो नीवरता थी यानी कि उसकी जो खामोशी थी वह साथ थी और अकेलापन। ठीक है, अब 5 नंबर समझिए। 5 नंबर क्या है कि देवसेना के जीवन में किसने विहग की तान उठाई थी। ठीक है, तो देवसेना के जीवन में किसने विहग की तान उठाई थी, पहला क्या है पक्षी। ठीक है, दूसरा क्या है स्कंदगुप्त ने, तीसरा क्या है हमारा बंधु वर्मा ने, और चौथा क्या हमारा घ नंबर किसी गायक ने। तो आपको यह बात याद रखना है कि देवसेना के जीवन में कौन विहाग लगाया था। तो स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त को क्या करती थी कि देवसेना प्यार करती थी और उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी, पर स्कंदगुप्त देवसेना को नहीं चाहता था। तो यहाँ पर ख नंबर राइट उत्तर होगा। ठीक है, 5 का। अब हम लोग 6 नंबर समझते हैं क्या बोल रहा है, कॉर्नेलिया का गीत किस नाटक में संकलित है। तो आपको याद रखना है कि जो कॉर्नेलिया का गीत है ना वो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त नाटक में क्या है कि संकलित है, यानी चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया, उसी में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 7 नंबर समझते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि कॉर्नेलिया किसकी पुत्री थी। तो आपको याद रखना है कि जो कॉर्नेलिया थी ना वो सेल्यूकस की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों, सेल्यूकस की। ठीक है, सेल्यूकस की कॉर्नेलिया पुत्री थी। तो 7 का ऑप्शन नंबर खा क्या होगा, राइट उत्तर होगा। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको ध्यान से आप याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब 8 नंबर देखिए क्या है हमारा कि कॉर्नेलिया किस नदी के तट पर अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत गा रही थी। तो किस नदी के तट पर गीत गा रही थी। तो आपको याद रखना, देखिए पहला क्या हमारा दिया हुआ गंगा, दूसरा झेलम, तीसरा सिंधु
और चौथा ब्रह्मपुत्रा। तो याद रखना है कि जो कॉर्नेलिया होती है, कॉर्नेलिया वो सिंधु, ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सिंधु नदी के तट पर बैठती है और अरुण या मधुमय देश हमारा गीत गा रही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट उत्तर होगा 8 नंबर का। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्या है, कॉर्नेलिया का गीत में कौन सा रस प्रधान है। ठीक है, तो कॉर्नेलिया का गीत में कौन सा रस प्रधान है, देखिए पहला क्या है, विभत्स, दूसरा अद्भुत रस, चौथा क्या है, करुणा रस, और पांचवा क्या है, सॉरी चौथा क्या हमारा, वीर रस, और यह तीसरा क्या था, करुण रस। तो यहाँ पे देखिए कि विभत रस भी नहीं होगा, अद्भुत रस हो सकता है, अद्भुत रस क्या हो सकता है, लेकिन करुण रस भी नहीं होता है कॉर्निया का गीत में, उसमें दया हुआ का बात नहीं किया गया है, ना ही तो वीरता का बात। तो ऑप्शन नंबर खा क्या होगा, राइट उत्तर होगा कि जो कॉर्नेलिया का गीत था उसमें कौन सा रस प्रधान था, तो अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर खा राइट उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब 10 नंबर देखिए, हमारा 10 नंबर क्या है कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जगकर, रजनी भर तारा, इस पंक्ति में किसका मानवीयकरण हुआ है। ठीक है, तो इस पंक्ति में किसका मानवीयकरण हुआ है, यह आप खुद से जवाब का आंसर दे दोस्तों। ठीक है, इस जवाब का आंसर आपको कमेंट में देना है, यह आपके लिए मैं जवाब छोड़ रहा हूँ। इस जवाब का आंसर आप कमेंट में दीजिए एक बार कहानी पढ़ के। अगर इस जवाब का आप आंसर दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहानी को यानी जो गीत है उसे अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि देवसेना का गीत के लेखक कौन है। तो याद रखना है कि जो देवसेना के गीत के लेखक है वह जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, जयशंकर प्रसाद, यह इसका राइट उत्तर होगा कि जयशंकर प्रसाद ही देवसेना का गीत और जो कॉर्नेलिया का गीत है उसको लिखे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 12 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि देवसेना का भाई का नाम क्या था। तो देवसेना के भाई का नाम क्या था, तो बंधु वर्मा था। ठीक है, बंधु वर्मा था, और जो बंधु वर्मा था वो मालवा का राजा था। ठीक है, वो मालवा का क्या था, राजा था बंधु वर्मा। और बंधु वर्मा की बहन थी कौन, देवसेना, यह याद रखना है। तो 12 का ए नंबर राइट उत्तर होगा हमारा। अब देखिए 13 नंबर क्या हमारा कि मालवा पर किसने आक्रमण किया था। आक्रमण का मतलब होता है हमला, तो मालवा पर किसने आक्रमण किया था, तो याद रखना है हूणों ने। ठीक है, हूणों ने क्या किया था कि मालवा पर आक्रमण कर दिया था, जिससे बंधु वर्मा जो राजा थे और उनका समस्त परिवार देवसेना को छोड़कर मर गई थी, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर हूणों होगा, हूणों ने ही मालवा पे आक्रमण किया था। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि देवसेना किससे प्रेम करती थी। तो आपको याद होगा कि मैं शुरू में बताया था कि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 15 नंबर, 15 क्या है हमारा कि स्कंदगुप्त किस प्रेम करता था, स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था। तो याद रखना है कि धन कुबेर की बेटी विजया से। ठीक है, जो स्कंदगुप्त था, जिसे स्कंदगुप्त कौन था, जिसे देवसेना चाहती थी, स्कंदगुप्त को देवसेना चाहती थी, और जो स्कंदगुप्त था वो किसी और को चाहता था, वह किसी और से प्रेम करता था, वह प्रेम करता था विजया से। ठीक है, वह किससे प्रेम करता था, विजया से। अब देखिए आगे प्रश्न बताता हूँ। 16 नंबर क्या है कि कॉर्नेलिया किसके लिए गीत गा रही थी। ठीक है, तो जो कॉर्नेलिया का गीत है उसमें जो कॉर्नेलिया होती है वह किसके लिए गीत गा रही है, यानी गा रही होती है, यह इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कॉर्नेलिया जो थी वो सिंधु नदी के किनारे तट पर बैठ के गीत गाती है, भारत की प्रकृति के लिए, यानी भारत के लिए गीत गाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा कि कॉर्नेलिया भारत के प्रति गीत गाती है, और भारत के जो भी देश होता है वो बोलती है अरुण या मधुमय देश हमारा, जो देश है वो मिठास से भरा हुआ, लालिमा से पूरा भरा हुआ है, और पूरा कॉर्नेलिया के गीत में देश के बारे में बोलती है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको हिंदी का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत हो रहा है, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हल चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आप जा कर के ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको अगले चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। जय भारत, जय हिंद। ठीक है दोस्तों।